अस्सलाम वालेकुम। ओसाका प्रो सीरीज़ 200 AH बैटरीज किसी काम की नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये 2 महीने पहले हमने इसको ख़रीदा था, लेकिन ये इन्होंने हमें मुतमिन नहीं किया कि बैकअप बहुत कम आ रहा है। इनको हमने अटैच किया था PV 5200 फ्रोनस इन्वर्टर के साथ, और इनको हम चार्ज कर रहे थे 28.8 वोल्ट के साथ, जो कि इनका रिकमेंडेड था। और इसको कट ऑफ करा रहे थे 20, यानी फ्लोटिंग जो उसका था वो 27 पे था, लेकिन इसका बैकअप बहुत कम था। इनको हमने जोड़ा भी था 25 mm की 2 पीस थे 4-4 फुट के, जिनके जरिए हमने इनको अटैच किया था ताकि इसका एम्पेयर वगैरह पूरे रहें और इसके वोल्टेज ड्रॉप ना हो बैटरी टर्मिनल तक। तो बैटरी टर्मिनल का वोल्ट भी इसके पूरे हैं, जितने उतने बता रहा होता है वो इन्वर्टर, वैसे उतने के उतने ही होते हैं। लेकिन मसला ये है कि इनकी ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही। हर सेल की ग्रेविटी मुख्तलिफ है और ये 1100 से नीचे ही है, यानी रेड एरिया जो ना इसका लिक्विड के अंदर डिप हुआ होता है, इसलिए इसका बैकअप मेरा हल नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि इनको हमने अटैच किया, हमारे पास जो सोलर है ना, 4 प्लेटें हैं 580 वाट की। एक प्लेट है कैनेडियन डबल फेशियल जो होती, तो वो तकरीबन हमारे 200 वोल्ट नीचे आ रहे होते हैं और तकरीबन 10 एम्पेयर पर ये दे रहा होता है अगर हम उनको मैक्सिमम यूज़ करें तो बैटरियों को हम चार्ज कर रहे थे 20 पे भी हमने चार्ज करके देखा है, 30 एम्पेयर पे भी चार्ज करके देखा है। तो ये मैक्सिमम ये 27 एम्पेयर से चार्ज हो रही होती हैं और तकरीबन 5 या 6 घंटे में ये जो प्रोसेस है वो ड्यू प्रोसेस लेती हैं, यानी ये नहीं कि जल्दी चार्ज होती है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाती हैं। और ये तकरीबन सुबह 9 बजे चार्ज होती है और 11 बजे तक तकरीबन चार्ज हो जाती हैं, यानी इनके 28.8 वोल्टेज इसके पूरे हो जाते हैं। तो जब पूरे हो जाते हैं तो ये फिर वो फ्लोटिंग पे चला जाता है 27 पे। तो इन्वर्टर का तो इतना ही काम है, वो वोल्टेज को सेंस करके बता देगा बैटरी अभी चार्ज हो गई, और फ्लोटिंग पे भी वो कट ऑफ कराता रहेगा 27 पे कि बैटरी आपकी मेंटेन है। लेकिन बैकअप जो है ना वो अगर हम इसको 300 वाट पे हम चलाएं तो इसको हम अगर सोलर को कंसीडर करें, यानी 3 बजे के बाद 3 बजे अगर हम फिर कम हो जाते हैं सोलर के, 3 बजे बाद इसका बैकअप शुरू करें तो ये रात तकरीबन 2 बजे रात तकरीबन 10 बजे तकरीबन ये ख़त्म हो जाता है। हालांकि इसका जो इस 500 वाट कंजप्शन पे भी इसका जो ना बैकअप कैलकुलेशन के हिसाब से तकरीबन 12 घंटे तो बनना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम बैकअप दे रही हैं। और वजह इसकी यही हमने देखी है कि इसकी ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही। कंपनी वालों से रब्ता किया तो कंपनी वाले कहते हैं जी हमारे पास ले आए, और लेके गए हैं तो वो उन्होंने ग्रेविटी इसकी पूरी कर दी, तो 24 घंटे उसको चार्ज किए रखा। तो चार्ज करने पर ग्रेविटी तो इसकी पूरी हो जाती है, लेकिन ये फर्दर फिर वैसे ही अब तकरीबन 2-3 दिन बाद वैसे ही ग्रेविटी वैसे की वैसे ही होगी। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये इन्वर्टर का फॉल्ट है या बैटरी का फॉल्ट है। बैटरी वाले को कहते हैं तो वो कहते हैं हमारी ग्रेविटी पूरी हो जाती है, आपके इन्वर्टर का फॉल्ट है। इन्वर्टर वाले को कहते हैं तो वो कहते हैं जी इन्वर्टर का काम ये होता है इसको सेंस करना कि बैटरी अभी चार्ज हो रही है, इतने वोल्ट होगा वो ड्रॉप उसको कट ऑफ करा देगा, तो वो कट ऑफ तो करा रहा है, फ्लोटिंग में भी सही करा रहा है, टाइम भी पूरा ले रहा है बैटरी चार्ज करने का। लेकिन इसके बावजूद ये समझ नहीं आ रही कि ये इसका बैकअप इतना कम किया और इसकी ग्रेविटी क्यों नहीं पूरी हो रही। बैकअप का भी बाद में मसला आता है कि इसकी ग्रेविटी तो मेंटेन रखे ना, ग्रेविटी इसकी मेंटेन नहीं रहती। तो ये यूट्यूब पे हमने जितनी वीडियो देखी हैं, जितने भी फार्मूले हमने उन्होंने बताया थे वो सारे हमने करके देख लिए। यानी इसको 30 एम्पेयर पे भी चार्ज करके देखा है, 20 पे करके देखा है, 30 वोल्ट पे भी चार्ज करके देखा है, लेकिन ये वही वो वहाँ की वहाँ ही है, सॉरी। यानी इसके जो ग्रेविटी है वो पूरी नहीं हो रही। ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब है इसके अंदर जो लिक्विड है वो सही कनेक्ट नहीं कर रहा सेल टू सेल जो है ना वो वोल्टेज को, जिसकी वजह से इसका बैकअप जो है ना वो जल्दी डाउन हो जाता है। और इसको डार्च भी जो डिस्चार्ज भी वो तकरीबन 23 पे या 23.5 पे हम करते हैं, 23.5 वोल्ट पे जब इसको हम इसकी वो डिस्चार्जिंग बंद करवा देते हैं
तो उसको हम सेटिंग की हुई। तो यानी इसकी ज़्यादा हम रिचार्ज भी नहीं करवाते। तो ये इसके बावजूद ये इसकी जो ना ग्रेविटी ना पूरे ना होने की समझ नहीं आती। अगर किसी भाई को समझ आती है तो ज़रा बता दें, ये अब तो बड़े परेशान हो गए, पैसे भी हमारे ज़ाया हो रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे अगर कोई लेना चाहता है तो ये ओसाका जो है ना ये बैटरी ना लें प्रो सीरीज़ की। और ये कंपनी वापस इतना इस्तेमाल लेते हैं जी हम ग्रेविटी पूरी कर दी है, अब आप जाने और ये इन्वर्टर जाने। तो मसला तो ये है कि ग्रेविटी मेंटेन रहे ना, ये मतलब ये कि कम से कम 1 महीना तो उसकी ग्रेविटी पूरी रहे ना, ये दूसरे दिन ही यहाँ हो जाती है। तो ये अभी आपने आपको चेक करवाया, ये सारे इसके वोल्टेज भी टर्मिनल वोल्टेज भी पूरे आ रहे थे, ग्रेविटी इसकी पूरी नहीं आ रही। अगर कोई भाई समझता है इसको इस फॉल्ट को तो बताए कि ये इन्वर्टर का फॉल्ट है, बैटरी का फॉल्ट है या वायरिंग का फॉल्ट है। वायरिंग हमने ये इसकी की हुई है, ये 25 mm की दो तार के टोटे हैं वो 4-4 फुट के, तो कोई फासला भी ज़्यादा नहीं है और टर्मिनल वोल्टेज भी उतने ही होते हैं जितने ऊपर बताता है ये इन्वर्टर। थैंक यू।